Today I will be teaching the 6th unit of BSc first sem and its first part, that is solid state chemistry. So first question is, what is matter? Matter hota kya hai? So anything that occupies a space is matter, and there are three states of matter. आपके solid, first is solid, other one is solid, liquid and gas. Now how will we differentiate these three states of matter? Depending upon the intermolecular forces of attraction or intermolecular distance, we can differentiate these three states. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? कोई भी मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वो दे कैन बी मॉलिक्यूल, एटम्स और आयंस. उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं जिससे कोई मैटर बना हुआ होता है. तो अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. और उन दोनों मॉलिक्यूल्स या उन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं. एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. ये आपका इंटरमोलिकुलर आई डी, अगर मैं इसको आईडी से रिप्रेजेंट कर रही हूं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को, तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम डिस्टेंस होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बेसिस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सॉलिड्स के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, और जिसके कारण डिस्टेंस जो है, दो मॉलिक्यूल या दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस उतनी ही कम होती है. तो सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, उसके कंपैरिजन लिक्विड में उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण डिस्टेंस जो है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच की थोड़ी बढ़ जाती है. और अगर हम कंपेयर करें गैसेस को, तो कंपैरेटिवली गैसेस में आप कह सकते हो नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो डिस्टेंस होती है बहुत ही लार्ज हो, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो बहुत ही लार्ज होती है. और लार्ज होने के कारण ही हम कहते हैं कि कोई भी उसमें जो फोर्स रैंडमली मूव करते हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है, दे विल मूव रैंडमली विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अब क्योंकि हमारा चैप्टर वी आर मोर कंसर्न ऑन अपॉन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स के बारे में, तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में सबसे ज्यादा होता है, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि आप सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, तो इसलिए वो कंप्रेस भी नहीं किए जा सकते हैं. तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, रिजिड, दे आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर में स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो बॉन्ड को तोड़ करके रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं. और उससे जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं. And most of the things in our everyday life are solids. जो solids हैं, they can be material or mixtures. मिक्सचर जिनको हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म, सॉलिड कहलाते हैं. सॉलिड्स हैव वेल ऑर्डर्ड मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और आयनिक अरेंजमेंट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके बीच की, ये जो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होगी. तो कम होने के कारण एक ऑर्डर्ड पैटर्न शो करते हैं. ऑर्डर्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मिलकर के बने हुए हैं, वो जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं. तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट सॉलिड्स का होता है. जो सॉलिड्स हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में. और रिसेंटली एक नई फॉर्म ऑफ सॉलिड्स आई है, दैट इज क्वासी क्रिस्टलाइन सॉलिड. बट इस आपके कोर्स में सिर्फ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड पे ज्यादा फोकस हुआ है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
एज आई टोल्ड यू कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है, दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड पैटर्न होता है, बिल्कुल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, परफेक्टली ऑर्डर्ड स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है। और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक शॉर्ट रेंज जो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर बिहेवियर शो करेंगे। मीन थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम तक एक अरेंजमेंट प्रॉपर होगा मॉलिक्यूल्स का, लेकिन उसके बाद फिर वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, भले ही वो आपस में प्रॉपरली ऑर्डर्ड रहेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। सपोज ये है, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर्ड पैटर्न शो हुआ, लेकिन इसके बाद ये यहाँ पे इस तरीके से आसपास इकट्ठे हो गए। तो ये जो है, लेकिन ये अपने में पर्टिकुलर, ये जो वाला है स्ट्रक्चर, ये अपने में एक ऑर्डर्ड फॉर्म शो करेगा और ये अपने में एक ऑर्डर्ड फॉर्म शो करेगा। तो ऑर्डर्ड फॉर्म होता है, लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड फॉर्म होता है। क्वासी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड स्पेशली होते हैं, बट नॉट पीरियोडिकली। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो है डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं। आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी, जो एमॉर्फस सॉलिड हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं, वेयर एज क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रोपिक। नाउ व्हाट इज आइसोट्रोपी और व्हाट इज एनआइसोट्रोपी? एनआइसोट्रोपी का मतलब है कि ऐसा पैटर्न, ऐसे सॉलिड्स जो कि आपका हर डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हुई है। सपोज मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग शो करेंगे, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग शो करेंगे। तो ये जो ऐसे सॉलिड्स जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, वो जो है हर एक डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, वेयर एज एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, जो कि हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। They will show same refractive index in all the direction, amorphous solids, whereas crystalline solid will show different refractive index in different direction. जो crystalline solid है, जिनको हम true solids कहते हैं, they can further be classified into metallic solid, covalent solid, ionic solid and molecular solids. तो इसमें डिफरेंस, मेटालिक सॉलिड्स FeCur मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट जो सॉलिड्स हैं आपका डायमंड हो गया, सिलिकॉन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, these all are covalent solids. Ionic crystals NaCl, CsCl, these are ionic solids. Molecular solid ice, benzene, these all are molecular solids. Now how will we differentiate between different solids? जो कि हमने पढ़े ionic solid, covalent solid, molecular solid and मेटेलिक सॉलिड, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बने होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल एटम्स, जबकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड्स में पॉजिटिव आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग, आयनिक सॉलिड में जो है आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas in metallic solids there is metallic bond. जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करे रहती है, दैट बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी हाई इन आयनिक सॉलिड, विच इज अराउंड 400 to 4000 किलोजूल पर मोल। कोवेलेंट सॉलिड में ये बाइंडिंग एनर्जी 150 to 500 किलोजूल पर मोल होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में ये बाइंडिंग एनर्जी जो है 10 to 40 किलोजूल पर मोल होती है। मेटेलिक जो सॉलिड्स हैं उसके केस में 70 से 1000 किलोजूल पर मोल तक बाइंडिंग एनर्जी होती है। हार्डनेस, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स जो है वेरी हार्ड होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट, और मेटेलिक सॉलिड्स हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट। मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो आयनिक सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 केल्विन तक होता है, whereas जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं 4000 केल्विन तक। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई एज वेल एज लो होता है।
अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट वेयर एज गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो है आपका NaCl जो कि आयनिक सॉलिड है, इट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। कोवेलेंट सॉलिड्स बैड कंडक्टर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं टोटली इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर आल्सो बैड कंडक्टर, वेयरएज जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो सॉलिड्स में हम कुछ बेसिक टर्म्स स्टडी करेंगे, जैसे कि यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, लैटिस पॉइंट, जो कि आपकी पूरी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में यूज होते हैं। यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल फॉर्म्स अ सॉलिड क्रिस्टल। यूनिट सेल जो है आपका क्यूबिक यूनिट सेल जिस तरीके से फॉर्म हो, एक क्यूब के फॉर्म का होता है, तो ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल होता है, जिसके रिपीटेटिव रोटेशन से या रिपीटेटिवली इसको मूव करने से 3 डायमेंशन में वी विल गेट अ सॉलिड क्रिस्टल। हम सॉलिड क्रिस्टल मिलता है हमें, और उस एरे को जो हम स्पेस लैटिस कहते हैं। जो ये पॉइंट्स हैं, जो ये क्यूबिक लैटिस के क्यूबिक जो सेल है उसकी जो ये पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स जहाँ पे हो रहे हैं, ये आपका लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं, और ये एक क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। जब हम इसको 3 डायमेंशन में रोटेट करेंगे देन वी विल गेट अ सॉलिड क्रिस्टल। जो स्पेस लैटिस होता है, स्पेस लैटिस इज एन एरे ऑफ पॉइंट्स शोइंग हाउ पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जिससे मिलकर के वो बना है, आर अरेंज एट डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से अरेंज हुआ है उसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल प्लेन आर डिफाइंड एज सम इमेजिनरी लाइन। जैसे यहाँ पे हमने शो कर रखा है, ये इमेजिनरी लाइन जो है ये क्रिस्टल प्लेन को शो कर रही है। ये एक क्रिस्टल प्लेन को शो कर रही है, ये वाला, ये दूसरे क्रिस्टल प्लेन को शो कर रही है। तो जो डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है उसको हम जो ये डायरेक्शन, इमेजिनरी लाइन जो डायरेक्शन दिखा रही है, दैट इज क्रिस्टल डायरेक्शन कहलाता है। और सम जो इमेजिनरी लाइन है जो ये पूरा का पूरा एक संग शो कर रही है, वो आपका क्रिस्टल प्लेन कहलाता है। Now with this we come to the end of this lecture and we will be able to answer these questions. First question is, what are solids? Solids are one of the state of matter जिसमें जो है intermolecular force of attraction is very high, intermolecular distance is very less, and that is why they are incompressible and rigid, जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये अनआइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, वेयर इज एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट देखने को मिलता है, वेयर इज एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट देखने को मिलता है। Third question is, what are different types of crystalline solids? जो crystalline solids है, as I have already told you that crystalline solids are true solids, तो इसको हम further classified करते हैं into 4 classes. One is ionic solid, other one is covalent solid, then molecular solid and then metallic solid, और उनको हमने different properties के basis में differentiate किया, जैसे कि binding energy, जो पार्टिकल जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के वो बने हुए हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस में, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। देन वी डिफाइंड यूनिट सेल, क्रिस्टल प्लेन एंड स्पेस लैटिस ऑल्सो।